करते हुए 5 साल में लगभग 1 साल के अंदर में 15 से 20 मीटिंग होती है। 1 साल के अंदर में 15 से 20 मीटिंग होती है। हमारे पास इसकी रिकॉर्ड है, बाकायदा रजिस्टर में एंट्री करते हैं, साइन कराते हैं। उसके बाद 1 साल के अंदर में हमारा छोटे मोटे 4-5 प्रोग्राम हो जाता है। छोटा कार्यक्रम 5, बड़ा कार्यक्रम 5 हो जाता है। 5 साल के अंदर में हमने लगभग 5 बड़ा प्रोग्राम कराया अच्छे, बहुत अच्छे लेवल पे, जिसमें आदेश चौहान जी भी आए हुए हैं, पेड़ों में पौधे लगाए थे, ये लोग भी गए थे। हमारा इसमें अंकल जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, विजय भैया भी थे। इसके बाद हमने 26 जनवरी पे लगभग 50,000 से ज़्यादा रुपये लग गया था। इतना बड़ा प्रोग्राम हमने करा था। लोगों की जगह नहीं थी बैठने के लिए, बहुत भयंकर भीड़ थी, ज़बरदस्त। तो 1 साल के अंदर में एक प्रोग्राम हो जाता है हमारा। मतलब प्रोग्राम तो 4-5 हो जाते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है। अनीता शर्मा भी आई थी, हमने बिराई कैंप में कंबल बांटे थे, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। एक हमने प्रोग्राम और करा था, उसमें चंडी घाट पे कुष्ठ आश्रम के पास में कंबल बांटा था। तो बात ऐसी है कि जो मीटिंग में बराबर आता रहेगा, छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, मीटिंग में आता रहेगा, उसको ज्ञान रहेगा कि हमारी समिति काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब जो एक मीटिंग में आएगा, दूसरा मीटिंग में नहीं आएगा, एक प्रोग्राम में आएगा, दूसरा प्रोग्राम में नहीं आएगा, उसको पता नहीं चल पाएगा कि हमारी समिति क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ भैया एक ऐसे शब्द हैं जिनको जितने कार्यक्रम हुआ है तन मन धन से सहयोग भी है, और लगभग सब मीटिंग में अटेंडेंस भी है, पैसा से लेकर के शरीर तक। नंबर 1 मतलब हमारे टीम के अंदर में पूरे 100 मेंबर हैं। 100 मेंबर है तो हमने खैर सबको बुलाया नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास इस तरह से व्यवस्था भी नहीं है। ये तो हमारे प्रांजल भैया के सहयोग से यहाँ पर हमें जगह मिली है करने के लिए, इसमें इनकी बहुत सहयोग है। तो अभी हमारे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि हम बड़ा कार्यक्रम करें या बड़ा प्रोग्राम करें। लॉकडाउन के बाद हमने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए, लॉकडाउन के कारण से। अब ये समिति जो है, कुछ बंदे हमारे जो है भगवान के प्यारे हो गए, कुछ बंदे ऐसे हैं जो बाहर के थे, ट्रांसफ़र हो गया, तो इस तरीके से कुछ बंदे हमारे वो चले गए। तो उनकी जगह जो है किसी न किसी को तो रखनी पड़ेगी, ये लोग आप लोग भी मानते हैं। अच्छा, समिति में चाहे समिति हो, चाहे संगठन हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए होता है। पैसा चाहिए होता है तो एक आदमी कोई अपने जेब से लगाएगा नहीं, 2 आदमी नहीं लगाएगा, तो उसके लिए टीम तैयारी करनी जरूरी होती है। टीम की बदौलत ही चलता है। तो हमारे सभी भाई लोगों के राय विचार से 365 रुपया सालाना सदस्यता शुल्क रखी गई है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग क्या राय है, रखी जाइए या नहीं रखी चाहिए? रखनी चाहिए ना, क्योंकि ऐसा है कि जैसे ये बैनर बनाने से पैसे लगे होंगे, ये तो छोटा बैनर है, आगे बड़ा बैनर ही बनेगा। तो अगर बैनर बनानी है, पोस्टर बनानी है, कुछ भी काम करने चाहिए तो पैसा चाहिए। तो इसलिए 365 रुपया सदस्यता शुल्क रखी गई है साल की। ये तो बहुत कम से कम है, बहुत कम है। पर डे 1 रुपया पर डे रखी गई है। कुछ भी नहीं है। तो 1 रुपया कौन मांगने किससे जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हमारे सब के पदाधिकारी सदस्य गण के सलाह विचार से रखी गई है, किसी पर्सनल व्यक्तिगत विचार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सुन लो बोलो, कभी भी कोई भी, चाहे पार्टी हो, चाहे संगठन हो, चाहे अपना मकान हो, चाहे घर हो, जो काम जिससे होता है वो काम करना चाहिए, जो काम जिससे नहीं होता है उसको नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं होता है। और जिस काम में रुचि हो वो काम करना चाहिए, और आदमी मन से करता है तो भगवान उसको सफल ही बनाते हैं। अगर आप प्लम्बर मिस्त्री हैं और जबरदस्ती कहें कि मैं तो क्या ना मैं राजगीर मिस्त्री का काम कर लूंगा, तो कामयाब नहीं होता इंसान। तो यानी जिस लाइन में जो है वही काम करे तो ज्यादा, जो हमारी पर्सनल विचार है, बिल्कुल सही है, नहीं तो कामयाब नहीं हो पाता है। रही आप लोग हमारे से ज़्यादा उम्र दराज हैं और पढ़े लिखे भी है, जो धीरू भाई अंबानी थे, लगभग इनका भी यही सीन था। जो काम करते थे, सिगरेट की दुकान पर जाते थे, सिगरेट पीते थे, क्यों? ताकि 2 आदमी को जोड़ने के लिए। सिगरेट पीने का उनका काम नहीं था। मोदी जी की यही कहानी थी कि चाय का काम तो था, लेकिन चाय के साथ साथ जाते थे जहाँ चाय थे ना, वहाँ लोगों से दोस्ती करते थे। अब अपने विकास कॉलोनी कहानी बता रहा हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। एक लड़का मजदूर है, आज वो ठेकेदार है।
आज जो मजदूर है अपने भाई को बुला के लाया, वो मजदूर तो पढ़ा लिखा तो है नहीं लेकिन ठेकेदार है। अब भाई उसका पढ़ा लिखा है, आज भी जो है राजगीर मिस्त्री काम कर रहा है। कुछ न कुछ तो रीजन होगी, कोई उसकी बपौती संपत्ति नहीं है, उसने ध्यान दिया। यानी जहाँ पे गया चाय की दुकान पर बैठा, प्लम्बर से दोस्ती कर लिया, किसी दुकान में बैठा उन्हें जो है राजगीर मिस्त्री से दोस्ती कर लिया, उनकी टीम तैयार हो गई। यानी कुल मिलाकर जो टीम होती है, टीम के माध्यम से हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा हमारा काम सफल हो जाता है। और हर आदमी का अगर आज हमारे पास टीम है तो हम कोई भी छोटा से बड़ा काम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए कि जैसे अंगूर है, आप लोग देख लीजिए, अंगूर हम खरीदने जाते हैं दुकान पर, अगर अंगूर बिखरा होता है तो उसकी रेट कुछ और होता है, और अंगूर के पूरा गुच्छा होता है तो उसकी रेट कुछ और होता है। ये उदाहरण झाड़ू में देख लीजिए, झाड़ू बिखर जाता है तो कचरा हो जाता है, बंधा हुआ होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वही हमारे है, अगर अकेला बाबूजी हैं तो बाबूजी को इज्जत नहीं करेगा, भैया है तो इन्हीं को इज्जत नहीं करेगा, लेकिन हम पूरा टीम वर्क है तो हमारे को इज्जत नहीं करेगा, टीम वर्क की इज्जत करेगा। अगर हम सब में अगर आपस में एकता रहे, हम एक दूसरे के काम है, अच्छा में बुरा में दुख में सुख में, तो इसमें ये भी हो सकता है कि बीजेपी वाले भैया की जान पहचान है, बीजेपी वाले उनसे कहेगा कि अपनी टीम की मीटिंग कराओ। सैनी जी से भैया की जान पहचान है, वो आम आदमी पार्टी की है, वो इनसे कहेंगे, चाहे आप वोट जिसको मर्जी दो, ये नहीं करेंगे उनको देना है। लेकिन एक संगठन में इतनी पावर होती है, जो भी देखेगा वो कहेगा कि यार हमारे से मीटिंग कराओ, क्योंकि कब जब हम आपस में तालमेल रखेंगे तब। तो समिति जो है 4-5 साल हो गया आप काम करते हुए और अच्छे लेवल पर काम कर रही है, और अब एनजीओ बनने की तैयारी है और रिन्यूअल का टाइम हो चुका है, और फिलहाल जो है अध्यक्ष पद खाली है, और कोई भी बंदा अध्यक्ष बनना चाहे तो बन सकता है। लेकिन अध्यक्ष का काम क्या होता है पहले आप लोगों को ये बता दूं। अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि त्याग, जैसे मोदी जी को देखा आपने, अपना जो है उनकी अपनी माँ के वो करने के बाद में तुरंत बंगाल चले गए मीटिंग में। यानी अध्यक्ष की मतलब होती है किसी भी कोई पार्टी हो, समिति हो, संगठन हो, कि त्याग सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप कहेंगे, किसी ने फोन किया मेरे बेटा का बर्थडे है, आप कहेंगे मतलब बम्बे हूँ, तो अगला बंदा भी कहेगा मैं भी बम्बे हूँ, हाथ की हाथ है। यानी आप दूसरों के लिए अपना काम छोड़ के दूसरों में जाएंगे तो दूसरा भी अपना काम छोड़ के आएगा। तो जो अध्यक्ष है उसका काम क्या होता है कि हमेशा एक्टिव रहना, खासकर अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। कहीं कोई अरेंज हो, प्रोग्राम हो, मीटिंग हो, कुछ भी हो, उसको टाइम से पहले पहुंचना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बोलता है और बाकी जो मेंबर को होता है वो बोलता है। घर में बाप होता है, आप लोगों को पता है, जो बाप होता है उसका फर्ज होता है कि सब बच्चों को जान पहचान कराना, हमारा ये बड़ा बेटा होता है, ये छोटा बेटा है, ये भाई ये बहन है, ये अध्यक्ष का काम होता है। जैसे हम अपने घर में बच्चे होते हैं तो कोई बड़ा आदमी आता है तो हम कहते हैं कि चाचा इनको प्रणाम करो, हम बताएंगे तभी तो उसे समझ में हमारे चाचा की ताऊ है, हम नहीं बताए उसे क्या पता है। तो ये अध्यक्ष का काम इतना होता है। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी उपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करता है। लेकिन ये जरूरी होती है, अपने जो संस्कार है कि बताना चाहिए, बताने से पता रहता है कि हमारी कहाँ जमीन है, कहाँ मकान है, कहाँ क्या है, छुपा के नहीं रखना चाहिए। अगर आप